यूपीएससी सिविल सर्विसेज का अपर एज लिमिट बढ़ाया जाए। सरकार ने जो है सरकार के लेट लतीफ़ी से परीक्षाएं लेट से हुई है तो हम लोग को एज भी बढ़ना चाहिए। हम लोग 15 बार जिस एग्जाम में बैठते उसमें केवल 4 बार बैठे हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप GTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच शिक्षकों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, विद्यार्थियों द्वारा थाली बजाई जा रही है, ताली बजाई जा रही है और सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। अब हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बीपीएससी सिविल सेवा की उम्र को बढ़ाने के लिए जो है वो सरकार से मांग कर रहे हैं। अभी वो तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मांग करने के पीछे वजह क्या है और चुनाव के वक्त इतना जो आंदोलन हो रहा है ये क्यों हो रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम PN भारती है, मैं इस ग्रुप का नेतृत्व कर रहा हूँ जी। हम लोग का मांग है, हम लोग की जो उम्र सीमा है सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए वो अन्य राज्यों की तरह, जैसे यूपी के 40 है और हरियाणा का 42 है, मध्य प्रदेश का 41 है, तेलंगाना का 44 है, तो अन्य राज्यों की तरह कम से कम 42 उम्र बढ़ा दिया जाए जो सामान्य वर्ग का है। इसी प्रकार से OBC का 45 है और ST SC का 47 अन्य राज्यों में, तो हमारा राज्य इससे वंचित है और सरकार से हम लोग कई बार ऐसा मांग कर चुके हैं। इसके पीछे एक और कारण क्या है कि जब एकीकृत परीक्षाएं हुई हैं, संयुक्त परीक्षाएं हुई हैं, जैसे 48वीं से 52वीं, 53वीं से 55वीं, उसमें क्या हुआ कि हम लोग के चांस का तो नुकसान हुआ ही हुआ, साथ साथ एज का भी नुकसान हुआ। मतलब कि अगर 23 वर्ष का लड़का 48वीं का फॉर्म भरा था तो उसी एग्जाम में उसका एज 28 वर्ष भी हो गया, मतलब उम्र भी चला गया। जबकि अगर 9th, जैसे सिंपल सोचिए, अगर 9th 10th का दोनों की परीक्षा एक बार में ले ली जाए तो जो अनुभव है वो काम नहीं आएगा। एक परीक्षा देकर फेल करते फिर भी अनुभव मिलता है और नैसर्गिक लाभ मिलता है और बौद्धिकता बढ़ती है, तो इसका लाभ छीन लिया गया हम लोग से। तो हम लोगों ने चांस का डिमांड किया है और बाकी राज्यों में एज बढ़ गया है, रिटायरमेंट का भी एज बढ़ गया, जीवन प्रत्याशाएँ भी बढ़ गई हैं और सरकार ने जो है सरकार के लेट लतीफ़ी से परीक्षाएँ लेट से हुई है तो हम लोग को एज भी बढ़ना चाहिए। एज का मांग 100% इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सभी राज्यों में एज बढ़ चुका है और इसके लिए हमारे साक्ष्य भी है। आप देख सकते हैं यहाँ बिहार में 37 है सामान्य वर्ग का, यूँ ही तेलंगाना में 44, उत्तराखंड 42 और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश 40, मध्य प्रदेश यहाँ 40 लिखा लेकिन 41 हो गया है, राजस्थान का भी 42 हो गया है, हरियाणा का भी 42 हो गया है। उसी प्रकार से अन्य राज्यों के बढ़े हैं और हम अखबारों ने भी इसको महत्व दिया है। और अगर ओरिजिनल की बात करें तो यूपी लोकसेवा आयोग का हमारे पास पत्र है जो कि नोटिफिकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि एज यहाँ पर आपको 40 यहाँ लिखा हुआ है अपर एज। हरियाणा जो कि उन्नत राज्यों की कैटेगरी में आता है, हमारा बिहार तो फिर भी पिछड़ा हुआ राज्य है शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से भी, तो ये उन्नत जो राज्य है वहाँ भी 42 है, आप देख सकते हैं। और सरकार भी चाहे तो वेबसाइट पर चेक भी कर सकती है। आप तेलंगाना की बात करें तो 44, ऐसे कई प्रूफ है मेरे पास। हाँ, कई प्रूफ है हमारे पास। तो अब आपकी इन मांगों को लेकर के सरकार की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, सरकार ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन इतना देर हो रहा है कि हम लोग जो 66वीं बीपीएससी का नोटिस है हो सकता है कि अब आ ही जाए 4-5 दिन में और हम लोग को फिर से वेट करना पड़ेगा। इस प्रकार से एज फिर बढ़ जाएगा हम लोग का। तो सरकार को देन एंड देयर इस पर सहानुभूति से काम करना चाहिए। सरकार संवेदनशील है लेकिन इस मुद्दे पर पता नहीं संवेदना क्यों नहीं दिखा रही है, ये हम लोग को काफ़ी दुखित हम लोग हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। आपको क्या लगता है सरकार एक्शन लेगी आप लोगों की मांगों पर? अभी तक तो कोई लिया नहीं जा रहा है, हम लोग इससे दुखी हैं, लेकिन अभी चुनाव का वर्ष है तो हर एक स्टेट में, पड़ोसी स्टेट में 42 किया गया है तो 42 किया जाए। साथ ही शैक्षणिक रूप से भारत में अभी भी बिहार सबसे पिछड़ा है, तो एक ये भी मुद्दा बनता है कि जब मेरा अगरा राज्य जो शैक्षणिक दृष्टि से अच्छा है, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ 42 है, तो बिहार को भी 42 किया जाए। इसके लिए हम लोग विनम्र निवेदन करते हैं बिहार सरकार से। साथ ही साथ यहाँ 15 संयुक्त परीक्षा का 4 बार में ले लिया गया है, यानी 11 अवसर और 11 साल की हानि हुई है। हम लोग 15 बार जिस एग्ज़ाम में बैठते उसमें केवल 4 बार बैठे हैं, तो ये भी तर्क बनता है कि इसके लिए अतिरिक्त आप 2 अवसर कम से कम दीजिए, अदरवाइज 42 उम्र कीजिए। कोई ना कोई, हम लोग का अंततः ये है कि आप एज को 42 कर दीजिए। ठीक है, आप भी बीपीएससी की सिविल सेवा के लिए क्या कहना है आपका इस मामले में? मेरा कहना है कि ज़रूर हम लोगों के मांगों को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी सिविल सर्विसेज का अपर एज लिमिट बढ़ाया जाए और चांस हम लोगों को जो वंचित हुए हैं उसको हम लोगों को मुहैया कराया जाए और यही हमारी सरकार से मांग है। क्या लगता है आपको कि चुनाव इतना नज़दीक है, सब पूरी राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनाव पे फोकस कर रही है, तो आपके प्रॉब्लम्स पे ध्यान देंगी? जरूर देंगी। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बगल में बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, हिंदी भाषी राज्य है, हिंदी पट्टी का राज्य है। वो यूपी के और बिहार में के लोग आते हैं, हम भी उन लोग वहाँ जाते हैं। और वहाँ आज से 5 साल पहले जब अखिलेश सरकार की गवर्नमेंट थी
तो उनमें जो है एज बढ़ाया गया था, 40 वर्ष किया गया था। और फिर हम तो बिहार में हैं, तो फिर हम लोगों का क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, हम लोगों का होना चाहिए। हमारी ये मांग लगातार आप लोग की जारी रहेगी? जी हाँ, हम जारी रहे। फाइल भी तैयार है, सरकार के पास जो है फाइल तैयार है, मंत्रिमंडल में फाइल गया भी था, लेकिन किसी वजह से नहीं पास हुआ है। तो सरकार के नज़र में सारा कुछ है, लेकिन अभी तक ओके नहीं हुआ है। मतलब अभी तक उन लोगों ने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है और आपको नहीं बताया है। सबसे बड़ी बात है कि यूपी ने यानी कि उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने 2 चांस दिया है। इसी प्रकार की स्थिति में लेट से परीक्षा होने के कारण 2 चांस अतिरिक्त चांस दिया है। इवन संघ लोकसभा आयोग जो यूपीएससी है, जो आईएएस का एग्जाम लेती है, उसने भी 1 चांस दिया है। तो हम लोग सिर्फ कम से कम 1 चांस ही मिल जाए और एज तो खैर दूसरे स्टेट के बराबर हो ही जाए, यही मांग कर रहे एज का जो आप लोग का है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। एज का इनका सबसे बड़ा मुद्दा है। ये हमारे साथ बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लोग थे जिनका मानना है कि सरकार को जो है वो इनके मांगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इनको उम्मीद है कि सरकार जो है वो इनको आश्वासन दे रही है तो इसके ऊपर जल्दी से ही एक्शन लेगी। फिलहाल आप DTW न्यूज़ देख रहे हैं, मेरा नाम निशा है और इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।